व्यू 360 में कोविड-19 के मरीजों को अलहदा रखने के लिए पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन बोगीज आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील। कोरोना लॉकडाउन के असरात ब्लड बैंक्स और खून की बीमारियों के मरीजों तक भी पहुंचने लगे। और अमरीकी दारुल हुकूमत के मशहूर ज़माना स्मिथसोनियन म्यूजियम्स बंद हैं तो फिल्म इंडस्ट्रीज भी कोरोना के मुतासरीन में शामिल। डालेंगे एक नजर इधर भी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। मैं हूं असदुल्लाह खालिद, आप देख रहे हैं व्यू 360। आज हम जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। ये हॉस्पिटल भी अमेरिका के वफाकी इदारे सेहत की जानिब से जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इस हॉस्पिटल का ये भी कहना है कि अभी वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं और रिसोर्सेज उनके पास इतने हैं कि वो कुछ दिन के लिए आगे चल सकेंगे। लेकिन ऑनवर्ड्स उन्होंने डोनेशंस की अपील भी की है और ख़ास तौर पे प्रिवेंटिव किट्स जो हैं उनके लिए डोनेशंस की अपील की गई है। और अगर इसके अलावा इन्होंने अपनी वेबसाइट पे सर्जिकल नॉन सर्जिकल मास्क जो हैं उनको बनाने के लिए भी तरीक़ाकार दिया है जो आपके घर बैठ के आप बना सकते हैं। पाकिस्तान में भी सरकारी और निजी इदारों की तरफ से ज़्यादातर तवज्जो जो है वो मौलिक कोरोना वायरस को मज़ीद फैलने से रोकने पर मरकूज़ है और इस मकसद के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल है। इन ज़रूरी इक़दामात से दूसरे शोबों की तरह सेहत के कुछ अहम शोबे भी मुतासर हो रहे हैं। इनमें से एक है खून की फ्राहमी या ब्लड बैंक्स का निज़ाम। तफसीलात जानते हैं नज़रुल इस्लाम की इस रिपोर्ट में। जोया खान 5वीं जमात की तालिबा हैं। बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त वो एक और इम्तिहान से गुजर रही हैं। जोया थैलेसीमिया की मरीज हैं। उन्हें मुस्तकिल इंतकाल खून या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, लेकिन कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के दौरान खून के अतियात में नुमाया कमी आई है, जिससे वो परेशान हैं। मैं बहुत तकलीफ में हूँ क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती, किसी के साथ खेल भी नहीं सकती, स्कूल बंद है और घर में पढ़ाई का दिल नहीं चाह रहा। 30 साला अबू बकर जलाल 6 माह के थे जब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं। उन्हें महीने में 2 बार खून की जरूरत पड़ती है। लॉकडाउन के दौरान भी उन्हें मजबूरन घर से निकलना पड़ा। मैं सेल्फ आइसोलेशन में था, कोरोना के डर से मैं बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मुझे निकलना पड़ा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं आऊँगा, ब्लड लगवाऊँगा, लेकिन ब्लड की शॉर्टेज बहुत है। हमें मसले बहुत आ रहे हैं इसमें। कोई डोनर ब्लड नहीं देना चाहता क्योंकि वो हॉस्पिटल जाने से कतराता है। खैबर पख्तूनख्वा में थैलेसीमिया से मुतासरा अफराद की तादाद 25,000 से जायद है, जिसमें 1500 बच्चों को रोजाना की बुनियादों पर खून लगाया जाता है। मरीजों के लिए खून के अतियात जमा करने वाले एक फलाही इदारे हमजा फाउंडेशन के मुताबिक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद होने से ब्लड डोनेशन कैंपों का एहतमाम करना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन की वजह से खून का अतियात जो है उसमें 90% कमी जो है वो आ गई है और पेशेंट जो है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हमजा फाउंडेशन में हम डेली बेसिस पे 50 से लेकर 60 ब्लड बैग जो है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट सिचुएशन है कोरोना वायरस की वजह से वो हमारा डोनेशन जो है वो 50-60 से कम होके जो है 8-10 पे आ गया है। मुश्किलात के बावजूद मदद के जज्बे से सरशार असगर अली जैसे आम शहरी खून का अतिया देने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैंने बहुत ही मुश्किल से और यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, मैंने ब्लड डोनेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना वायरस के बायस लोगों में ये खौफ फैल रहा है कि खून का अतिया देने से उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाएगी, जिससे उन्हें कोविड-19 मर्ज लाहक होने का खदशा बढ़ जाएगा। ताहम माहिरीन इसे गलत फहमी करार देते हैं। अब जोया खान जैसे मरीज मुंतजिर हैं कि हुकूमत कब खून की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करेगी। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। जहां सारी दुनिया ही इस वक्त कोविड-19 या कोरोना वायरस के बहरान से निपटने के लिए कोशिशें कर रही है, पाकिस्तान में भी इस हवाले से वबा को मनफी असरात को कम करने और उसकी रोकथाम के लिए खासे तख्लीकी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एक ऐसा ही तख्लीकी कदम उठाया है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री फॉर रेलवेज़ ने। इदारे ने अपनी ट्रेन्स की खाली बोगियों को कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों को अलहदा रखने के लिए आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील कर दिया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर 24 मार्च से मुल्क भर में मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल की जा चुकी है और रेलवे स्टेशन वीरान हैं। लेकिन कराची के कैंट स्टेशन पर खड़ी रेल गाड़ियों की बोगियों को वबा के मुश्तबा मरीजों के इलाज और निगहदाश्त के लिए आर्जी तौर पर आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील करके इसका नाम क्वारंटाइन स्पेशल ट्रेन रख दिया गया है। इसमें टोटल हमारे यहाँ पे अरेंज जो है, इसमें एक मेडिकल वैन है जिसमें मेडिकल स्टाफ बैठेगा और दूसरा 5 बोगियाँ हैं जिसमें 3 AC स्लीपर हैं और 2 जनरल बिजनेस क्लास हैं और टोटल मिला के 36 आइसोलेशन रूम उसमें बन रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी या हमें या किसी और गवर्नमेंट असिस्टेंट को या NDMA को तो हम उसको ये अवेलेबल कर सकते हैं या हमारा जो अपना स्टाफ है, रेलवे के एम्प्लॉइज़ हैं, वर्कर्स हैं, जो भी स्टाफ से हम उसको यहाँ पर आइसोलेशन में रख सकते हैं सस्पेक्टेड केसेस को। हुक्काम का कहना है कि ट्रेन की बोगियों में मरीजों को करंटीना करने के लिए हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं और मरीजों की तादाद बढ़ने की सूरत में इन बोगियों की तादाद में भी इजाफा करके मजीद गुंजाइश पैदा की जा सकेगी। क्वारंटाइन स्पेशल ट्रेन की जो कैपेसिटी है वो है 36 बेड्स की और इसकी कंपोजिशन इस तरह है कि हमने 3 स्लीपर एसीज और 2 बिजनेस क्लास बोगीज को आइसोलेशन वार्ड जो है ना किया हुआ है, जिसमें एट वन टाइम 36 बेड्स की कैपेसिटी है। अगर पेशेंट का जो ना कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को मद्देनजर रखे, अगर पेशेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर हम इनकी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं और बोगीज अटैच कर सकते हैं जिनको हम आइसोलेशन वार्ड डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे अगर पेशेंट कोई हमारे पास लोड बढ़ रहा है अपने अस्पताल के बाद जो है, फिर यहाँ पेशेंट को हम जो हर जो कमरा है उसमें अटैच बात है ना, तो पेशेंट की आइसोलेशन होगी, पेशेंट की कम्युनिकेशन सवाए मेडिकल स्टाफ के जो सारे किट के अंदर होंगे किसी लोगों के साथ उसकी मुलाकात नहीं करने देंगे क्योंकि वो ट्रांसमिशन का सोर्स होता है। इसलिए डॉक्टर जो होते हैं, जो पैरामेडिक्स होते हैं, वो कवर्ड होते हैं, इसलिए उसके साथ कम्युनिकेशन, अगर उसको कोई सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या उसको मतलब नज़ला बढ़ रहा है, कोई सिम्टम्स बढ़ने, तो हम उसको इनिशियल ट्रीट करेंगे, नेबुलाइज करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो ये हम इसके पेशेंट को इस लिहाज से रखेंगे। 14 दिन तक इसकी आइसोलेशन होती है, उसमें देखेंगे कि पेशेंट की सिम्टम्स रिलीव हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा के खतरात और इसमें फैलाव के पेश नजर इस तरह के करंटीना सेंटर्स मुल्क के तमाम अहम रेलवे स्टेशन पर कायम किए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। लेकिन इस वायरस का शिकार इंतहाई तशवीशनाक हालत के मरीजों की निगहदाश्त के लिए वेंटिलेटर्स की कमी अभी से ज्यादा महसूस की जा रही है, जिसकी बहुत कम तादाद मुल्क के अस्पतालों में मौजूद है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। कोरोना वायरस के हवाले से अहम मालूमात और दुनिया भर की अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। आपको ये सारा कंटेंट हमारे फेसबुक पेज पर भी मिलेगा, facebook.com/VOA उर्दू पे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं जहां टेस्टिंग किट्स ना होने की वजह से बहुत कम केसेस की तस्दीक हो सकी है। फ़लस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक और गज़ा में भी कोरोना वायरस के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 100 से कम है, लेकिन फ़लस्तीनी सेहत के हुक्काम परेशान हैं क्योंकि अब तक इस वायरस के बहुत कम टेस्ट किए जा सके हैं। उन्हें खौफ है कि सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ सकती है, ख़ासतौर पर गज़ा में जो कि एक कुंजान आबाद इलाका है और सेहत का बुनियादी ढांचा यहाँ पहले ही इंतहाई नाजुक हालत में है। गजा की वजारत सेहत मिस्र की सरहद पर एक फील्ड अस्पताल और क्वारंटीन के लिए 2 बड़ी फैसिलिटीज की तामीर कर रही है। गजा की वजारत सेहत के हुकाम को खदशा है कि वो जल्द ही मगलूब हो सकते हैं। मैं सेहत आमा का माहिर हूँ और जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे डरा रहा है। मैं जानता हूँ कि इस कोरोना मसले से पहले ही हमारे यहाँ तकरीबन 13 सालों से गजा में नाकाबंदी रही है और सेहत का निज़ाम पहले से ही कमजोर रहा है। हमारे अस्पतालों में बिस्तरों और सामान की कमी का हमें पहले से ही सामना है, लिहाजा इस कमजोर सेहत के निज़ाम पर कोरोना की वजह से मजीद दबाव बढ़ रहा है और मुझे डर है कि गजा में सेहत के निज़ाम के लिए बैरूनी मदद के बगैर यहाँ हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। इस तशवीश का इजहार आलमी इदारे सेहत ने भी किया है। मसला ये है कि गजा की पट्टी में बहुत भीड़ वाला माहौल है। ये बज़ाहिर एक ऐसा माहौल है जो बीमारी के मजीद फैलाव में मदद करेगा और फिर वाज़े तौर पर हमारा सेहत का निज़ाम पहले ही मसाइल से पुर है और जैसा कि मैंने कहा, अद्वियात से लेकर इंसानी वसाइल, तिब्बी सामान तक हर किस्म के वसाइल में कमी है।
हमास की हुकूमत गजा की गलियों और बाजारों को डिसइंफेक्ट कर रही है, यहाँ तक कि इस्लामी जिहाद की मिलिशिया से भी मदद मांग रही है। मसाजिद को बंद कर दिया गया है और माशरती प्रोग्रामों पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं, जो इस तरह भीड़ वाली जगहों पर इस बीमारी के फैलाव को कम करने के लिए मददगार साबित होंगी। ज्यादा भीड़ इस बीमारी को बहुत तेजी से फैलने में मदद देगी। इस वजह से सबको कल नहीं बल्कि आज इसी वक्त से घर में रहना चाहिए। इस वक्त हमें गजा में कर्फ्यू शुरू कर देना चाहिए। Not tomorrow. Right now it should start the curfew. फलस्तीनी वजीर आजम के ऐलान के बाद वेस्ट बैंक में फलस्तीनी भी 30 दिन के लॉकडाउन पर हैं। बैतुल मुकद्दस ने कोरोना वायरस के पहले फलस्तीनी केस का ऐलान करने के बाद शहर के तारीखी गिरजाघर चर्च ऑफ द नेटिविटी को भी बंद कर दिया है। फलस्तीनी इंतजामिया मेडिकल और फूड एड तकसीम कर रही है और इसराइली हुकूमत भी सामान और मालूमात की फराहमी में ताउन कर रही है। Israel delivered hundreds of medical kits to the PA, enabling observation. इसराइल ने सैकड़ों मेडिकल किट्स फराहम की हैं। इसके अलावा मुश्तरका तालीम और पेशावराना तिब्बी वर्कशॉप में इसराइली और फलस्तीनी तिब्बी अमले ने हिस्सा लिया है, जहां इन्हें वायरस और इससे निपटने के लिए मालूमात और मुनासिब आलात फराहम किए जा रहे हैं। वो अक्सर किसी और चीज पर मुत्तफिक नहीं होते हैं, लेकिन फलस्तीनी और इसराइली ये तस्लीम करते हैं कि कोरोना वायरस की कोई सरहद नहीं और वो इस मौके पर अपनी सरहदों को इस वायरस के फैलाव से रोकने के लिए यकजहती का मुजाहिरा कर रहे हैं। लिंडा ग्रैडस्टीन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में न्यूयॉर्क इस वक्त कोरोना वायरस का मरकज समझा जा रहा है। अमेरिका भर के तकरीबन आधे केसेस सिर्फ न्यूयॉर्क से सामने आए हैं। नेशनल गार्ड समेत मुख्तलिफ इदारे तिब्बी अमले की मदद के लिए तलब कर लिए गए हैं। न्यूयॉर्क सिटी में जहां कोविड-19 के तकरीबन 80,000 तस्दीक शुदा केसेस सामने आ चुके हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज इस वबाई मर्ज को फैलने से रोकने में फ्रंट लाइन पे हैं। इनकी मदद के लिए एक रेस्टोरेंट के मालिक मुकामी अस्पतालों में खाना पहुंचाने के लिए रकम इकट्ठी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लूका डिपेट्रो न्यूयॉर्क शहर में 5 कामयाब इटालियन रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। जब रियासत के गवर्नर ने टेक आउट और डिलीवरी के काम के अलावा तमाम रेस्टोरेंट्स बंद रखने का हुक्म दिया तो लूका ने अपना सिर्फ एक रेस्टोरेंट खुला रखने का फैसला किया। 19 मार्च को एक कस्टमर ने फोन किया और न्यूयॉर्क शहर के एक अस्पताल के 40 डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए खाने का ऑर्डर दिया। इससे मुझे ये एहसास हुआ है कि ये लोग पहले ही थक चुके थे और बाहर से मिलने वाली किसी भी मदद के लिए वो बहुत शुक्रगुजार थे। और इस तरह एक आइडिया पैदा हुआ। लूका ने अपनी फैमिली और मुलाजमीन के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई और एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे फीड द फ्रंट लाइन्स NYC का नाम दिया गया। मेरा एक दोस्त था जिसने रातों रात वेबसाइट बनाने में मेरी मदद की। लिहाजा हमने सब कुछ इकट्ठा किया, नाम सोचा, सोशल मीडिया पर लोगों को मुतहरिक किया और इसके बाद से हमें नाकाबिले यकीन रिस्पांस मिला है। जब से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, फीड द फ्रंट लाइन्स ने $1 लाख से ज्यादा रकम इकट्ठी की है और हजारों की तादाद में खाने फराहम किए हैं। हाँ, मैं एक डोनर हूँ। ये एक बहुत ही आसान फैसला था। इसमें हर किसी की कामयाबी है। लूका अगरचे कुछ ही लोगों को मुलाजमत पर रख सकते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि वो हेल्थ वर्कर्स को मोहब्बत, एहतराम और खाना देते हैं। नर्सों ने लूका को बताया कि वो उनका कीमती वक्त भी बचा रहे हैं। उन्हें अब अपने हिफाजती लिबास को उतारने और खाना लाने के लिए अस्पताल से बाहर जाने की जरूरत नहीं। हिफाजती लिबास की कमी और मरीजों में इजाफे के साथ लूका और उनके साथी एक तरह से जाने बचाने में भी मदद फराहम कर रहे हैं। इस तरह के फौरी इकदाम से हर एक को फायदा होता है। लूका के लिए इसका मतलब न सिर्फ अपने कारोबार को जारी रखना है, बल्कि अपने डोनर्स की मदद से अमेरिका के बहरान ज़दा शहर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की पहली सफ में शामिल तिब्बी टीमों की मदद भी करना है। एरन फेडर की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
कोविड-19 के वबा ने दुनिया को अपना लाइफस्टाइल तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया के कई मुल्कों में आजकल लोग किसी न किसी नौइयत की पाबंदियों के साथ रह रहे हैं। दफ्तर का काम घर से हो रहा है, स्कूल और कॉलेजेस की क्लासेस भी शायद टीवी लाउंज में पढ़ी जा रही हैं। सादिया ज़ेब रांझा ने एक पाकिस्तानी अमेरिकन फैमिली से मुलाकात की, ये जानने के लिए कि दफ्तर और कॉलेज का काम नए तरीके से कैसे किया जा सकता है और इसके क्या नए चैलेंजेस हैं और आसानियाँ क्या हैं इसमें। मिंटू फैमिली एक ऐसी ही फैमिली है जहां तालिब इल्म भी हैं और फुल टाइम जॉब करने वाले पेरेंट्स भी। इन सब के लिए भी ये तजर्बा नया है। तालीमी सरगर्मियों और दफ्तरी उमूर के मामूल में उनके लिए क्या मुख्तलिफ है? डिफरेंस ये है कि घर पे मैं अपने पेस पे कर सकता हूँ, जो मैंने चीज़ें करनी है मैं वो कर सकता हूँ, सर्टेन टाइम लिमिट नहीं है। Did you get 3? सिसिल मिंटू डैरन के बड़े भाई और टेम्पल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। 40 मिनट्स लगते हैं यहाँ से मेरे कैंपस जाने में, वो सारा एलिमिनेट हो जाता है इसलिए कि मैं सुबह उठ के क्लास जब होती है तो मैं उठ के तो लैपटॉप पे आके यूज़ कर लेता हूँ क्लास के लिए। एक बुरी चीज़ इसमें यह है कि मुझे प्रोफेसर से क्वेश्चंस पूछने का कम्युनिकेशन में मसला आता है, इसलिए कि हम फिज़िकली हम उनसे बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ मतलब ऑनलाइन चैट टाइपिंग और ऑन द माइक्रोफोन वाली बात होती है। बहुत से अमरीकी घरानों की मानद इस घर में भी जहां एक तरफ बच्चे अपने तालीमी मामूलात में एक बड़ी तब्दीली से नबरदाज़मा हैं, वहीं वालिदैन भी घरों से अपनी मुलाजमत जारी रखे हुए हैं। मुश्किलात तो ऐसा सच कुछ भी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली हुई है कि आजकल वो किसी भी जगह पे मौजूद होने की जो प्रेजेंस की जो वो होती है एडवांटेजेस होते हैं, वो आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल नहीं होती है। हम लोग ऑफिस में नॉर्मली ज़्यादातर जो होता है कॉरिडोर्स में मिल जाना, बातचीत कर लेना, वो चीज़ मिस करते हैं। लेकिन अदर दैन दैट वो घर से काम करने का वो स्काइप फॉर बिजनेस है, जिसमें आप बहुत सारे लोग इकट्ठे एक ही टाइम पे बातचीत कर लेते हैं। वेब मीटिंग्स जो होती हैं वो नॉर्मली इसी तरह होती हैं। नाहिद मिंटू की जॉब की नौयत ऐसी है कि वो टेली वर्किंग नहीं कर सकती, तो ऐसे में शोहर और बच्चों की फुल टाइम घर में मौजूदगी उनके लिए क्या मायने रखती है और वो इस तब्दीली को कैसे देखती हैं? मैं आजकल फुल टाइम हाउसवाइफ के मोड में हूँ और बस घर में काम करना, खाना बनाना। अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि मुझे मेरे बच्चों की शक्लें ज़रा ज़्यादा नज़र आ जाती हैं आजकल, वैसे तो वो घर पर नहीं होते। ऐसे वक्त में जब लोगों की एक बड़ी तादाद घरों से काम कर रही है, मुख्तलिफ दफ्तरों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के साथ साथ ऐसे प्रोग्राम भी तरतीब दिए हैं जिनसे घर बैठे मुलाजमीन डाटा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अगरचे इस वक्त घर से काम करना लोगों की मजबूरी है, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि हफ्ते के कुछ दिन घर से काम करना न सिर्फ आपकी ज़हनी अहलियत के लिए बेहतर है, बल्कि माहौल दोस्त और इकोनॉमिकल भी है। सादिया ज़ेब रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फॉल्स चर्च, वर्जीनिया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका भर में म्यूजियम्स को आवाम के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन इसने मुल्क के कुछ नादिर फनपारों और उनकी सरपरस्ती करने वालों को अपने कौमी असासे दूसरों में बांटने या नुमाइश से नहीं रोका। आइए जानते हैं स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के म्यूजियम्स के डायरेक्टर से कि वो शायकीन तक अपने फनपारे कैसे पहुंचा रहे हैं। कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने के लिए वाशिंगटन के मुतअद्दिद स्मिथसोनियन अजायब घर आर्जी तौर पर आवाम के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन तमाम 19 म्यूजियम्स और कौमी चिड़ियाघर आवाम को ऑनलाइन डिजिटल कलेक्शन देखने की पेशकश कर रहे हैं। आगाज के लिए एक उम्दा जगह हमारी वेबसाइट npg.si.edu है। इस वेबसाइट पर आप तमाम फनपारों को देख सकते हैं जो आप किसी नुमाइश में जाकर देख पाते, और घरों में बंद लोगों की मदद के लिए मुख्तलिफ तरह का मवाद भी मौजूद है, खुसूसन वालिदैन के लिए जो अब घरों में खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन पेश की जाने वाली ये वीडियो मेक्सिको की एक खातून के अमेरिका के खतरनाक सफर को बयान करती है। ये उन 6 इनाम याफ्ता वीडियोस में से एक है जो लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके साथ मुकाबले में हिस्सा लेने वाले फनकारों और जूरी मेंबरान के इंटरव्यूज भी मौजूद हैं। तो आप वाकई बहुत तफसील से इस नुमाइश को देख सकते हैं, इसलिए अगर आप गैलरी में आते तो आपको एक बहुत ही मुख्तलिफ तजर्बा होता। Welcome to Portraits, a podcast from the Smithsonian National Portrait Gallery. यहाँ पॉडकास्ट का एक मजमुआ भी दस्तयाब है जो उन मुमताज लोगों की जिंदगियों के बारे में है जिन्होंने अमरीकी जिंदगी और सकाफत के फरोग में मदद की। Our book today is called Rap-a-Tap-Tap. Here's Bojangles. Think of that.
शायकीन ऑनलाइन म्यूजियम के फेसबुक पेज पर सैकड़ों तस्वीर और वीडियोस भी देख सकते हैं। One of the most exciting thing is when we did our first teaching. सबसे दिलचस्प चीज ये है कि जब हमने गुज़िश्ता जुम्मे को 11 बजे जिल गैलवे के साथ पोर्ट्रेट बनाने के बारे में तरबियती कोर्स शुरू किया तो इतवार तक 1500 से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके थे। लाखों अफराद इसे शेयर कर चुके थे। समाजी दूरी के इस माहौल में मैं सिर्फ समाजी राब्ते के बारे में सोचना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम हकीकत में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते। दुनिया की मईशत का कोरोना वायरस की वजह से खरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका। इस वक्त तक सनती शोबे को देखें या खिदमात के शोबे को, हर सेक्टर में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और जिस तरह दीगर इंडस्ट्रीज़ मुतासिर हुई हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। सिनेमा घरों के दरवाजे भी शायकीन के लिए बंद हैं, जिसकी वजह से चीन और अमरीका समेत दुनिया भर में फ़िल्मों की रिलीज़ को मुअख्खर किया जा रहा है। इस आलमी वबा ने दोनों ममालिक में सिनेमा शायकीन और फिल्म प्रोड्यूसर्स को कैसे मुतासिर किया है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में फिल्मी शायकीन की तादाद दुनिया भर के मुकाबले में सबसे तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि हॉलीवुड उनकी तवज्जो चाहता है। हॉलीवुड के स्टूडियोज की जानिब से चीनी मार्केट को जहन में रखकर बनाई गई फिल्म्स की तादाद बढ़ रही है। उन्हीं में से एक डिज्नी की फिल्म मुलन है, जिसे चीनी कास्ट के साथ इस उम्मीद पर बनाया गया कि ये चीन में मकबूल होगी। ताहम कोरोना वायरस ने अमेरिका और चीन में इसकी रिलीज को मुअख्खर कर दिया। माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक में फिल्म थिएटर्स और फिल्मों की प्रोडक्शन पर बंदिश के मईशत पर गहरे असरात होंगे। चीन और अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्रीज एक दूसरे से जुड़ी हैं। चीन की हॉलीवुड की फिल्मों में सरमायाकारी बढ़ रही है, जैसे आपने चीनी कंपनियों अलीबाबा और टेंसेंट का नाम सुन रखा होगा। Alibaba or Tencent are actually investing in films. इसकी एक मिसाल है फिल्म टॉप गन मैवरिक विद टॉम क्रूज। लेकिन फिल्मी नाकदीन इस ट्रेंड में तब्दीली की पेशगोई कर रहे हैं। Following the चीन की माशी सूरत हाल के पेश नज़र हम यकीनन चीनी हुकूमत की बैरूनी ममालिक में सरमायाकारी में कमी देखेंगे, जिसका असर हॉलीवुड में चीनी सरमायाकारी पर भी पड़ेगा। So on one hand, that will likely limit Chinese investment in Hollywood. कोरोना वायरस की वजह से सिनेमा घर बंद हुए तो दोनों ममालिक ने इसका मुतबादिल हल ढूंढ निकाला। फिल्मों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, जैसे चीन बड़े बजट की फिल्म लॉस्ट इन रशिया को ऑनलाइन मुफ्त दिखाएगा और अमेरिकी यूनिवर्सल स्टूडियो की फिल्म ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर को वीडियो ऑन डिमांड के तौर पर रिलीज किया जाएगा। ऐसा बहुत देर तक करना मुनाफा बख्श नहीं होगा। ये प्रोडक्शन स्टूडियोज और सिनेमा घरों के लिए फायदा मंद नहीं, क्योंकि असल मुनाफा सिनेमा घरों से ही हासिल होता था। लेकिन कोरोना वायरस के खदशात के सबब अगर सिनेमा घर तवील मुद्दत के लिए बंद रहे तो ऐन मुमकिन है कि शायकीन की फिल्म बीनी की आदत तब्दील हो जाए। क्या लोग 2 बार सिनेमा घरों का रुख करेंगे? हमने अभी से फिल्म शायकीन के रवैये में तब्दीली देखी है, क्योंकि उनके पास घर बैठे हुए भी इंटरटेनमेंट की बहुत सी ऑप्शंस हैं। मेरा अंदाजा है कि इस रवैये में बहुत बड़ी तब्दीली पैदा होगी। मैंने चीन के वेबसाइट्स पर हजारों फिल्मी शायकीन के बड़े पैमाने पर किए गए सर्वे देखे, जिसमें 70 शहरों के 50% अफराद ने कहा कि वो सिनेमा घर वापस जाने से हिचकिचाते हैं। ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है और मेरे ख्याल से इससे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की अहमियत में इजाफा होगा। कोरोना वायरस कितने अरसे तक मामूलाते जिंदगी मुंजमद रखेगा और इस वबा के खात्मे के बाद नॉर्मल जिंदगी कैसे होगी, इसका बराह रास्त असर अमेरिका और चीन की फिल्मी सनत पर पड़ेगा। एलिज़ाबेथ ली के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। यह था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और आप अपने आप को महफूज रखने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, हमें भी ज़रूर बताइए। और अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप घर पे बैठे हुए फेस कर रहे हैं, हमें ज़रूर लिखिएगा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।